Redmi Note 12 Pro वर्सेस 12 Pro Plus। दोनों फोन्स के प्राइस में थोड़ा फर्क है, लेकिन असली फर्क क्या है? तो फर्क जानने से पहले देख लेते हैं कि सेम क्या है। तो दोनों के अंदर ही हेडफोन जैक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड है, OLED डिस्प्ले होने के बाद भी साइड माउंटेड ही दिया है, ड्यूअल स्पीकर्स दोनों में ही है, दोनों के फ्रेम्स प्लास्टिक के हैं और सेंटर पंच होल वाला डिजाइन है। तो सेम तो यहीं तक था। अब फर्क ये है कि यार 12 Pro की बैक ना प्लास्टिक की बनी हुई है और इसका व्हाइट कलर का वेरिएंट तो अलग ही चमकीला हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है सोनपरी की लैंडिंग होने वाली है। लेकिन 12 Pro Plus की बैक ग्लास की है और 12 Pro Plus के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है फ्रंट में। लेकिन 12 Pro में कोई भी ऑफिशियल मेंशन नहीं है कि उन्होंने फ्रंट ग्लास में कौन सी प्रोटेक्शन यूज करी हुई है। और 12 Pro Plus में IP53 की रेटिंग भी है, लेकिन फिर से 12 Pro में कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है। और दोनों के डब्बों में चार्जर भी अलग अलग मिलता है। 12 Pro के अंदर 67 वॉट्स, 12 Pro Plus के अंदर 120 वॉट्स। फास्ट तो दोनों ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी दोनों के साथ वो प्लास्टिक का केस भी मिलता है 50 रुपए वाला। अच्छा, अब एक ना बड़ी अजीब चीज है, इन दोनों फोन्स के बेस वेरिएंट के अंदर 5000 का फर्क है, लेकिन दोनों की डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है। मतलब अच्छी बात है, पर क्यों? डिस्प्ले का साइज अच्छा है, रेजोल्यूशन ऑन पॉइंट है, OLED डिस्प्लेज है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, तो डिस्प्ले स्मूथ तो इतनी चलेगी ना, ऐसा लगेगा किसी ने डिस्प्ले के ऊपर मक्खन लगा दिया हो। HDR10+ की सपोर्ट के साथ साथ इन दोनों की डिस्प्लेज 1 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस कर सकती है। 10 बिट का पैनल है, लेकिन ब्राइटनेस दोनों की 900 निट्स है, जो कम नहीं है, लेकिन अगर 1200 निट्स तक होता तो थोड़ा बेटर रहता। अब दोनों के अंदर 5G बैंड्स तो 10 है, लेकिन माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट ही नहीं है। ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट है दोनों के अंदर ही। ऐसा नहीं लग रहा कि रेडमी ने अपना ही फोन रीब्रांड करके लॉन्च कर दिया है पैसे बढ़ा के। इतनी चीजें सेम है यार। और तो और स्टोरेज टाइप और रैम टाइप भी सेम है। चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि दोनों का प्रोसेसर भी सेम है। Dimensity 1080 यानी कि 1080 यानी 1080। तो ये प्रोसेसर 12 Pro के लिए तो सही है, लेकिन 12 Pro Plus 30-32 हजार का यार, तो उसके लिए तो एक बेटर प्रोसेसर होना चाहिए था। बाकी Dimensity 1080 25,000 के फोन के लिए भी कोई बेस्ट प्रोसेसर नहीं है। अब दोनों के अंदर इतनी सारी चीजें सेम हो ही गई है, तो UI तो सेम होना ही था। MIUI 13 मिलता है दोनों में ही, लेकिन Android 12 के साथ। और दिक्कत इससे बड़ी ये है कि Redmi वाले सिर्फ 2 साल की ईयरली OS अपडेट्स देंगे, तो Android 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, बस एक लास्ट अपडेट मिलेगी जैसे Android 14 की। तो अगर दोनों के दोनों ही Android 13 पे आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते तो बेटर रहता। बाकी दोनों के अंदर ही 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। अब बैटरी पे आए तो भाई Redmi वालों ने ना सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए बैटरी का साइज चेंज किया है, ताकि दोनों फोन्स में कुछ तो फर्क रहे। 12 Pro के अंदर है 5000 mAh की बैटरी और 12 Pro Plus के अंदर है -20 4980 mAh की बैटरी। वाह, कितना बड़ा फर्क है। लेकिन दोनों के साथ ही चार्जर अलग अलग मिलता है। तो 12 Pro 0 से 100 1 घंटे में चार्ज होगा, लेकिन 12 Pro Plus 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब ये तो अपनी अपनी पसंद है भाई, मेरी मानो तो 1 घंटा भी अगर लग रहा है फुल चार्ज होने में तो वो कोई कम नहीं है, डिसेंट है। लेकिन हाँ, 20 मिनट के अंदर 0 से 100 तो अलग ही क्रेजी है। और कैमरा काफी इंटरेस्टिंग है दोनों का। हाँ, दोनों के अंदर 3 लेंस ही है, लेकिन 3 में से 2 तो सेम है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दोनों के अंदर ही है। क्यों डालते हैं यार ये मैक्रो? 12 Pro का मेन लेंस है सबका चहीता 50 मेगापिक्सल का Sony IMX 766 OIS के साथ। बहुत सारे फोन्स के अंदर देख चुके हैं अब इस सेंसर को, बहुत ही बढ़िया सेंसर है। लेकिन 12 Pro Plus के अंदर आता है 50 मेगापिक्सल का नहीं, 108 का भी नहीं, 200 मेगापिक्सल का सेंसर। डबल सेंचुरी भाई। सैमसंग और Xiaomi दोनों ने मिलकर सेंसर बनाया है। अब 200 मेगापिक्सल का सेंसर है तो जूम इन और लो लाइट, इन 2 चीजों में ये बहुत अच्छा है। दोनों फोन्स की मेन लेंस से अप टू 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों का फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। 1080 भी 60 FPS तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल कैमरा देखें तो वो 12 Pro Plus का बेटर है, लेकिन 12 Pro भी पीछे नहीं है। 5000 एक्स्ट्रा खर्च करने लायक तो नहीं है 12 Pro Plus का कैमरा। और दोनों की प्राइसिंग ये रही। तो अब मेन सवाल आता है कि भाई दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई 12 Pro Plus अगर 5000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है तो वो दे क्या कह रहा है उसके बदले। सबसे पहले तो भाई ग्लास बैक दे रहा है, उसके बाद फ्रंट ग्लास में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, IP53 की रेटिंग है, सुपर फास्ट चार्जर है और कैमरा भी बेटर है, लो लाइट शॉट्स बेटर कैप्चर करेगा और डिटेल्स भी बेटर कैप्चर करेगा। तो अपग्रेड्स तो अच्छे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो बैक चाहे प्लास्टिक की हो चाहे ग्लास की, कवर तो लगाना ही है। और कैमरा 12 Pro का भी अच्छा है। हाँ, दोनों के कैमरा में फर्क है, लेकिन इतना कोई मेजर भी नहीं है। पर हाँ, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और IP53 की रेटिंग तो भाई माननी पड़ेगी। और जहां तक बात आती है फास्ट चार्जिंग की, तो 67 वॉट्स भी बुरा नहीं है यार। तो अगर तुम्हारा 25,000 रुपए का बजट है तो Redmi Note 12 Pro ले लो, बहुत अच्छी डील है। और अगर 30,000 का बजट है तो 12 Pro Plus बढ़िया डील है, लेकिन और भी फोन्स कंसिडर किए जा सकते हैं वहां पे, क्योंकि ये किसी भी चीज में आउटस्टैंडिंग नहीं है, काफी बैलेंस्ड और काफी बढ़िया फोन है। तो दोनों फोन्स का कंपैरिजन तो यहीं तक था। अब वक्त है मिनी व्लॉग का। जब ऑल्टीट्यूड हाई होता है तो प्रेशर लो हो जाता है, जब प्रेशर लो हो जाता है तो पैकेट्स में हवा भर जाती है। हमने पढ़ा था, इन्होंने अप्लाई किया। 132 हमने पढ़ा था, इन्होंने अप्लाई कर दिया। काटना पड़ेगा। इन्होंने